प्रभु यीशु का अद्भुत प्रेम और शक्ति, 5000 को भोजन। ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह का संदेश गलील के पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। उनकी शिक्षाएं इतनी शक्तिशाली और उनका प्रेम इतना सच्चा था कि लोग उनके पीछे पीछे बिना किसी परवाह के मीलों तक पैदल चले आते थे। एक सुनसान पहाड़ी पर एक दिन यीशु ने अपने शिष्यों को विश्राम देने के लिए और एकांत में प्रार्थना करने के लिए उन्हें नाव से गलील सागर के पार एक सुनसान जगह पर ले गए। लेकिन जब वे किनारे पर उतरे तो क्या देखते हैं कि उनके इंतजार में हजारों लोगों की भीड़ पहले ही वहां पहुंच चुकी है। वे भेड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा न हो। यीशु को उन पर गहरी करुणा आई। उन्होंने अपना आराम छोड़ दिया और उन बीमारों को चंगा करना और उन्हें परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देना शुरू किया। वो जानते थे कि ये लोग आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह से भूखे हैं। दिन का ढलना और शिष्यों की चिंता। घड़ी की सुई घूमती रही और दिन ढलने लगा। सूरज पश्चिम में डूबने को था। यीशु के शिष्य व्यावहारिक लोग थे। वे चिंतित हो उठे। शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुजी, अब तो शाम हो गई है और ये जगह सचमुच निर्जन है। इन सभी लोगों को वापस जाने दीजिए ताकि वे आसपास के गांवों और खेतों में जाकर अपने लिए भोजन खरीद सकें, वरना वे भूखे रह जाएंगे। यीशु ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जिसने शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही उन्हें खाने को दो। शिष्य चकरा गए। नथानेल नाम के एक शिष्य ने हिसाब लगाते हुए कहा, प्रभु, इन सबको एक एक रोटी का छोटा टुकड़ा देने के लिए भी 200 दिनार, लगभग 8 महीने की मजदूरी की जरूरत होगी। हमारे पास इतना धन कहाँ है? छोटा लड़का और उसका दान। यीशु ने शिष्यों की परेशानी को समझा, पर उनका उद्देश्य उन्हें यह सिखाना था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शिष्य अंद्रियास ने भीड़ में तलाश की। अंत में वो एक छोटे से बच्चे को यीशु के पास लाए। वो लड़का अपनी माँ के साथ आया होगा और अपने लिए भोजन लाया था। अंद्रियास ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, प्रभु, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं, पर आप ही देखिए, ये इतनी बड़ी भीड़ के सामने सागर में एक बूंद के समान है। वो छोटा सा दान उस बच्चे की अपनी जरूरत का भोजन था जिसे उसने यीशु के लिए खुशी खुशी छोड़ दिया था। धन्यवाद और बहुतायत का चमत्कार। यीशु ने उस लड़के का भोजन लिया। उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे सब लोगों को, जो लगभग 5000 पुरुष थे और उनके अलावा कई महिलाएं और बच्चे, छोटे छोटे समूहों में हरी घास पर बैठा दें। फिर यीशु ने उस साधारण भोजन को अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपनी आंखें ऊपर स्वर्ग की ओर उठाईं और धन्यवाद की प्रार्थना की। बाइबल बताती है कि यीशु ने परमेश्वर को तोड़ने से पहले धन्यवाद दिया। ये दर्शाता है कि वो पहले से ही जानते थे कि पिता परमेश्वर इस कार्य को पूरा करेंगे। जैसे ही उन्होंने रोटियां तोड़नी शुरू की और उन्हें शिष्यों के हाथों में दिया, एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। भोजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिष्य एक टोकरी से दूसरी टोकरी तक गए और फिर तीसरे समूह तक पहुंचे। रोटियां और मछलियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। हर व्यक्ति ने पेट भरकर खाया। 12 टोकरियां और शिक्षा। जब सब खा चुके और पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो यीशु ने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर लो ताकि कुछ भी व्यर्थ न हो। शिष्यों ने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्होंने 12 पूरी टोकरियां भर लीं। एक छोटे लड़के के 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोग संतुष्ट हुए और फिर भी पहले से ज्यादा भोजन बच गया। इस चमत्कार के द्वारा यीशु ने न केवल लोगों की शारीरिक भूख मिटाई, बल्कि उन्हें ये भी दिखाया कि वही जीवन की रोटी है। वह हमें सिखाते हैं कि जब हम अपना सब कुछ, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों न हो, विश्वास के साथ परमेश्वर को देते हैं तो वो उसे अनगिनत आशीषों में बदल देते हैं। कहानी का गहरा अर्थ। ये कहानी बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं जिनके पास सृष्टि पर अधिकार है। साथ ही ये हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी छोटी छोटी जरूरतों की परवाह करते हैं और वो कभी भी हमारे समर्पण को बेकार नहीं जाने देते।